हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्नैपसॉल्व। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन हु इज़ कनेक्टेड विद मी एंड एवरीवन हु विल बी कनेक्टिंग विद मी। सो टुडे इट्स अ प्लेजेंट डे। टुडे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट बार ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम्स। पॉसिबली अगर टाइम परमिट हमारे को मिला आज तो हिस्टोग्राम्स के ऊपर भी हम लोग आज थोड़ी बात करेंगे। उससे पहले टुडे आज हम लोग सीखने वाले हैं एक तो फर्स्ट बारग्राफ, सेकंड एक हम लोगों को कंटिन्यूस टू नॉन कंटिन्यूस के बीच के अंदर जो एक ट्रांजिशन था उसकी बात करनी थी। लास्ट क्लास से एक हमारा कंटिन्यूस टॉपिक चल रहा था, उसके हम लोगों को बात करनी थी कैसे एक नॉन कंटिन्यूस इंटरवल को कंटिन्यूस इंटरवल के अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप मान के चलिए कि इसके बाद में आपका फिर तीन तरह के बार ग्राफ्स की बात करेंगे हम लोग आज की क्लास में। बार ग्राफ्स की तो करेंगे ही करेंगे, अगर टाइम परमिट किया तो हम लोग आज बात करेंगे हिस्टोग्राम्स की भी, और उसके बाद में हम लोग एक बात और करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स की। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स तो एनीवे नेक्स्ट क्लास के अंदर ही आएगा। ठीक है, सो विल वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। हम लोग वेट करते हैं स्टूडेंट्स का ज्वाइनिंग करने के लिए एंड देन विल स्टार्ट। सो वैसे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, कौन सा, ये वाला, दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। आप सभी को इस चैनल को ज्वाइन करना है। वाई? बिकॉज हमारी लाइव क्लासेस के जितने भी अपडेट्स होंगे या फिर जितनी भी हमारे को आपको को अपडेट देने, स्टेटस आपको बताने हैं, सारी चीज़ों के, वो सब आपको कहाँ मिलेंगे? इस लाइव चैनल के ऊपर। सेकेंडली हम हमारे मतलब जो मेंटी क्लासेस होती है मेरी, मेंटी क्विज होते हैं मेरे, स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरीज आती है कि सर आपका मेंटी क्विज कब हो रहा है, आपका मेंटी क्विज कब हो रहा है, तो उसके अपडेट्स भी आपको यहीं मिलेंगे। इस चैनल के ऊपर आपके जैसे हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं, वो आपस के अंदर इंट्रैक्शन करते हैं। यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स ओवर देयर। प्लस अगर आप मान लो 9th क्लास के अंदर हो, इफ़ यू आर हैविंग अ डाउट एंड पर्टिकुलर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है या फिर 9th क्लास का स्टूडेंट है जिसको वो डाउट ऑलरेडी आता है, क्लैरिफाइड है, तो ही कैन हेल्प यू आउट ओवर देयर। ओके, सो इट इज़ अ फन लविंग चैनल। आप इसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन किस तरीके से करेंगे वो आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि टेलीग्राम के ऊपर जाना है आपको। ये आपकी एप्लीकेशन होगी, यहाँ पे ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा, उस सर्च बॉक्स के अंदर आपको क्या लिखना है? स्नैपसॉल्व। जैसे ही आप यहाँ पे स्नैपसॉल्व लिखोगे, स्नैपसॉल्व लिखते ही आपको हमारा चैनल दिख जाएगा और आप उसके अंदर उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नाउ ये तो थी हमारे चैनल की बात। ठीक है, सो इसको पक्के से ज्वाइन करना है। साथ ही हमारा जो यूट्यूब का चैनल है इसको भी आपको ज्वाइन करना है, बिकॉज हमारी लाइव क्लासेस जो चलेगी वो चलेगी तो इसके ऊपर ही। ओके, सो फटाफट से इसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास के बाद के अंदर। अब हम लोग 1 मिनट के अंदर, नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर हम लोग स्टार्ट कर देंगे आज के इस सेशन को। क्लास स्टार्ट करने का अब टाइम आ चुका है हमारा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस इंटरवल्स की, दैट व्हाट आर कंटिन्यूअस इंटरवल्स। नाउ हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि शुरुआत के अंदर हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, पॉलीगन मतलब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस क्या बनती है एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स। आज हम लोग अब देखेंगे कंटिन्यूस इंटरवल्स और नॉन कंटिन्यूस इंटरवल्स में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तो आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैं दे चुका था, आज एक और देंगे हम लोग। ठीक है, सो ये क्या होती है? आपकी क्लास होती है, दिस इज नोन एज क्लास। ठीक है, जब भी आपका ये 5 जो है इसके अंदर, ये क्या है? आपका लोअर लिमिट। ये जो 10 है आपका, ये क्या है? आपकी अपर लिमिट। ठीक है, तो एक क्लास की अपर लिमिट जो होती है वो नीचे वाली क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होती है। जैसे आपको दिख रहा है 10 यहाँ पे है, इसी तरीके से नीचे 15 दिख रहा है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है, उसके नीचे 20 दिख रहा है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है।
तो ऊपर वाली क्लास की, जो ऊपर क्लास है उसकी जो अपर लिमिट होगी वो नीचे वाली क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होती है। इस इंटरवल टाइप को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस इंटरवल। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको बात करनी है इन नंबर्स की तो लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती। इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग 10 की बात करेंगे, फाइंड विच इंटरवल डस स्टूडेंट्स गेटिंग 10 लाई। जिन स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो कौन सी वाली इंटरवल के अंदर कर रहा है लाए, इस वाली में कर रहे हैं या इस वाली के अंदर कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज आपको अभी भी बोली कि जो लोअर इंटरवल होती है आपकी, जो आपका लोअर लिमिट होती है वो इंक्लूडेड होती है और अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती। मतलब अगर 10 की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा, बल्कि वो यहाँ इंक्लूडेड होगा। तो इसका मतलब ये जो 10 है, तो जो इसका आंसर होगा कि किस इंटरवल के अंदर 10 वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैं आपके 10 वाले स्टूडेंट्स। ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती। तो अगर आपको 15 की बात करनी है तो 15 कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। 20 की बात करनी है तो वो यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है। सो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसको हमेशा अच्छे से याद रखना है कि लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती। तो ऐसी इंटरवल जिसके अंदर आपकी ऊपर वाली साइकिल, ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट और नीचे वाली क्लास की लोअर लिमिट बराबर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस इंटरवल्स। ठीक है। ये कंटिन्यूअस डेटा होता है आपका, जिसके अंदर बीच के अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, मतलब कोई गैप नहीं आ रहा, लगातार चल रहा है। 5 से 10 है, अगले बार 10 से 15 चालू हो गया, फिर 15 से 20 चालू हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपली कंटिन्यूअस इंटरवल्स। नेक्स्ट चीज वो कौन सी आती है, नॉन कंटिन्यूअस इंटरवल। नॉन कंटिन्यूअस इंटरवल अब क्या चीज होती है, नॉन कंटिन्यूअस इंटरवल के अंदर क्या होता है कि आपकी ऊपर वाली जो लिमिट है, ठीक है, ये नीचे वाली की लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होती। ठीक है। अपर लिमिट, अपर ऑफ फर्स्ट क्लास आप कह सकते हो, इज नॉट इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ, लिमिट को मैंने एलटी लिख दिया, यहाँ पे लिमिट लिखना भूल गया मैं, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। जब इस तरीके की आपके पास में कंडीशन आ जाएगी तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कंटिन्यूअस इंटरवल्स। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये 14 है, ये 15 के इक्वल नहीं है, ये 19 है, ये 20 के इक्वल नहीं है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो अच्छा है ना, कंफ्यूजिंग नहीं होगा कि सर 9 है किसी के तो हमारे को पता है वो कहाँ आने वाला है, 10 है तो पता है हमारे को किधर आने वाला है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कम से कम जैसे पिछले वाले के अंदर तो सर ये था, हमारे को याद करना पड़ रहा था, हमको याद करना पड़ रहा था कि सर 10 आ रहा है तो वो नीचे वाले में आएगा, ऊपर वाले में नहीं आएगा, 15 आ रहा है तो वो नीचे वाले में आएगा, ऊपर वाले में नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर तो क्रिस्टल क्लियर है ये चीज़ कि सर 9 जिसके आ रहा है वो ऊपर आएगा, 10 जिसके आ रहा है वो तो नीचे आ जाएगा। तो सर ये तो ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसा नहीं होता, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? अब मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अ स्टूडेंट गेट्स 9.5 मार्क्स। अब इस स्टूडेंट को लोकेट करके बताओ मेरे को ये स्टूडेंट मिलेगा कहाँ पे आपको। एक कोई स्टूडेंट है, उसके 9.5 नंबर आए, ठीक है, आपको ये बताना है कि वो स्टूडेंट मिलेगा कहाँ आपको, इन विच इंटरवल विल द स्टूडेंट लाई, आपको ये बताना है। तो कैसे बताओगे आप? अब आप देखो, जाओ इंटरवल ढूंढने जाओ, तो यहाँ ढूंढोगे तो यहाँ पे तो नहीं होगा सर, 5 से 9 है तो यहाँ पे तो नहीं होगा, 9.5 बड़ा होता है 9 से। सर यहाँ से 10 से 14 है तो सर 9 से 9.5 10 के बीच वाले स्टूडेंट्स कहाँ गायब हो गए, नहीं पता। अब अगर मैं इस वाले इंटरवल में आपसे पूछता हूँ यही क्वेश्चन कि 9.5 मार्क्स वाला स्टूडेंट कहाँ पे है, 9.5 नंबर वाला स्टूडेंट कहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे फट से, सर यहाँ पे मिलेगा। 14.5 नंबर वाला 14.5 स्टूडेंट वाला कहाँ मिलेगा आपको, सर यहाँ मिलेगा। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है, यहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आपके पास में डेटा इस तरीके का आ जाता है, सर अब कहाँ से निकालोगे, 19.5 वाला स्टूडेंट कहाँ से निकालोगे, 24.5 वाला तो चलो ठीक है डेटा सेट आउट हो गया, 19.2 वाला कहाँ से निकालोगे, 19 तक आपने निकाल लिया, वेल एंड गुड, उसके बाद वाला कहाँ से निकालोगे, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या करना है, ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉन कंटिन्यूस को हम लोग कंटिन्यूस इंटरवल बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस नॉन कंटिन्यूस को कंटिन्यूस इंटरवल बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे,
उसकी बात करते हैं हम लोग कि चलिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अब जैसे ये डेटा सेट है आपके पास में, है ना, तो ये बात तो समझ में आपको सबको आई गई होगी कि कंटिन्यूअस इंटरवल बनाना ज़रूरी क्यों हो जाता है। बिकॉज हमारे को ऐसे डेटा पॉइंट्स को लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो आपको दिख नहीं रहे, उनको पता भी नहीं चल पाएगा आपको डेटा सेट्स है कहाँ पे। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप उन डेटा पॉइंट्स को ढूंढो, और कैसे ढूंढोगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ अब हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे नॉन कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस के अंदर। जो कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे अभी ये जो डेटा सेट है 5 से 9 है, कंटिन्यूअस नहीं है। 10 से 14 भी कंटिन्यूस नहीं है, 15 से 19, 20 से 24 कंटिन्यूस नहीं है। तो अब इसका क्या करेंगे, देखो सबसे पहली चीज़ तो आप ये चेक कर लो कि आपका डेटा का साइज सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो मतलब डेटा में आपके कुछ फ्लॉ है, ठीक है। मतलब आपका क्लास साइज सेम होना चाहिए। जैसे देखो 9 माइनस 5 कितना हुआ, 4। सर 14 माइनस 10, सर ये भी 4। 19 माइनस 15, ये भी 4। और सर 24 माइनस 20, दिस इज ऑल्सो 4। ठीक है, कंसिस्टेंट डेटा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। क्लास साइज थ्रू आउट सेम है। पहला हर्डल खत्म हो गया। सेकंड, अब क्या करना है आपको कि इसका आप पकड़ो लोअर लिमिट, और ऊपर वाले की पकड़ो आप अपर लिमिट, और दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 10 माइनस 9 कितना हुआ, 1 अपॉन 2 कितना हुआ, 0.5। ठीक है, अब आपका 0.5 है ना, ये आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है। इसके थ्रू आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। अच्छा मैंने करा क्यों, ये समझ में आओगे, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक छोटा सा काम करना है। जैसे कि अगर आपकी इस तरीके से क्लास लिखते हो आप, है ना, मतलब ये जो डेटा है आप इसको इस तरीके से लिखते हो, डैश टू डैश स्पेस 8 स्टूडेंट्स है। तो आपको अब एक चीज़ करनी है बस सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड वाले के अंदर से तो माइनस करना है, और राइट हैंड साइड वाले के अंदर प्लस करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले के अंदर से क्या करोगे, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव लिख दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट, और राइट हैंड साइड में क्या करोगे, ऐड। मतलब क्या है ये समझो, कितना आया था एडजस्टमेंट फैक्टर मेरा, 0.5, ठीक है। नॉर्मली 0.5 ही आता है अगर आपका क्लास इंटरवल के अंदर ज़्यादा गैप नहीं हो तो। अभी अगर ये मानो 8 होता और नीचे 10 होता तो आपका एडजस्टमेंट फैक्टर थोड़ा बड़ा आता, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम लोग, ये लिखा मैंने मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। प्लीज बेयर माई बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड वाले में से सब्ट्रैक्ट करना है, राइट हैंड साइड वाले में ऐड करना है। लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करोगे और अपर लिमिट में ऐड करोगे, मतलब 5 में से 0.5 माइनस करो, कितना होगा सर, 5 माइनस 0.5 कितना हुआ, 4.5। तो ये बन गया 4.5। 2 9 में ऐड करो, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है सर, कितना हो गया, 9.5 हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे। सेकंड वाले के अंदर आओ, यही करना है अब आपका एडजस्टमेंट फैक्टर चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आपका डेटा जो है वो कंसिस्टेंट चल रहा है, आपको दिख रहा है 10 से 14, 15 से 19 गैप 1 का ही है, फिर वापस 19 से 20 में 1 का ही गैप है, तो आपको दिख रही है वो चीज़, क्लियर है ना। तो देखो 10 से 14 वाले के अंदर कितना बन जाएगा ये, 9.5। क्यों, बिकॉज 10 माइनस ऑफ 0.5 इज 9.5, क्लियर है। तो 9.5 से लेके 14.5, आगे आपका कितना रहेगा, ये सेम रहेगा 12। थर्ड लाइन 15 से 19 कितना हुआ, 14.5। 15 में से 0.5 गया तो कितना हो रहा है, 14.5 से लेके 19.5, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे। 20 से 24 कितना रहेगा, 19.5 से लेके 24.5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे, 15। अब एक चीज देखो, क्या आपकी लोअर लिमिट में, देखो आपको दूसरे पेन से दिखाता हूँ, क्या आपकी यहाँ वाली जो लिमिट है इसके साथ में मैच कर रही है। ये देखिए 14.5, यहाँ भी 14.5, ये 19.5, ये भी 19.5। क्या आपको दिख रही है ये चीज़ें मैच कर रही है। नाउ इट हैज़ बिकम कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस डेटा सेट बन चुका है आपका। अब आप 9.5 ढूंढना होगा तो आप फट से क्या बोलोगे, 9.5 किधर मिलेगा, सर यहाँ मिलेगा, आपने हमारे को बताया था कि नीचे वाले डेटा सेट के अंदर मिलता है आपको, जहाँ पे लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है ना। अब ये मत बोल देना कि लोअर लिमिट यहाँ पे है तो 9.5 यहाँ मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा, है ना, 9.5 नीचे मिलेगा आपको, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नॉन कंटिन्यूस डेटा को कंटिन्यूस डेटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है यहां तक बात।
दिस इज अ रियली इम्पॉर्टेंट यू नो कॉन्सेप्ट टू विजुअलाइज, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में क्वेश्चन होता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, उसके अंदर आप मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन का डेटा सेट ऐसा दे दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन का डेटा सेट अगर ऐसा दे दिया और आपसे मान लो पूछ लिया कि कुछ भी 7-8 सवाल पूछ लिया आपसे, तो आपको सबसे पहले तो इस डेटा सेट को बदलना पड़ेगा। उस डेटा सेट को बदलने के बाद के अंदर ही आप उसके आगे कुछ उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है वो कर सकते हो। उससे पहले तक आप नहीं कर पाओगे। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका डेटा कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर है तो आपका आधा काम तो वहीं खत्म हो चुका, और अगर नहीं है तो इस तरीके से कन्वर्ट करना है। ओके, गॉट इट, फाइन। चलो आगे बढ़े। अब ये देखो, ओहो, थोड़ा सा इसके ऊपर आ चुका। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाला डेटा सेट दिखेगा जो हम लोगों ने भी बनाया। ये देखो, ये दिख रहा है 4.5, 9.5, यहाँ पे वापस 9.5, फिर अब 14.5, फिर 14.5 वापस से आ गया यहाँ से उतर के, फिर 19.5 उतर के आ गया। आपको ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाले में सब्ट्रैक्ट करो, ऊपर के बाद में फिर लगाते जाओ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद लगाते जाओ, ठीक है, वो भी हो सकता है, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। बट एक चीज़ चेक कर लेना कि आपका डेटा बराबर चल रहा होगा, नहीं है तो मतलब डेटा में कुछ फ्लॉ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, वील डू सम एग्जाम्पल्स नाउ, ठीक है। The blood group of 30 students of class 8 are recorded as follows. Represent this data in the form of frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among these students. अब इसके अंदर अगर आप काउंट करोगे तो that will become a little different, difficult, sorry, not different, difficult. तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा बना लेते हैं। उसको बनाने का फायदा क्या होता है कि अब आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं, एक बार तो आपको काउंट करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर बार बार नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर बनाना होगा हमारे को तो क्या क्या करेंगे हम लोग, सबसे ऊपर लिखेंगे क्या, ब्लड ग्रुप, या फिर को मैं आपको टेबल दिखाता हूँ डायरेक्ट। देखो, ब्लड ग्रुप लिखा हम लोगों ने और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी के साथ लिखे। चलो अब काउंट करते हैं हम लोग ताकि समझ में आए किस तरीके से बनी टेबल। सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे इसके अंदर कितने डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं। पहला ए, फिर बी, फिर ओ, फिर ए बी, अब फिर ओ आ चुका है, ए आ चुका है, बी आ चुका है, ए आ चुका है, ओ आ गया, बी ए ओ, बी ए ओ, यही है, बस यही दिख रहा है मेरे को। तो 4 डिफरेंट तरह के डेटा सेट है। तो सबसे पहले तो 4 कॉलम बना लो आप, 4 रोज बना लो, ए बी ओ एंड ए बी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप ए बी ओ एंड ए बी 4 आपकी रोज बना लो, ठीक है। नाउ अब क्या करना है आपको, एक एक के लिए काउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग ए के लिए काउंटिंग। चलो ढूंढते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 डेटा सेट आना चाहिए ए के। क्या 9 है? बिल्कुल है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो फर्स्ट तो हो गया, अगला निकालते हैं बी। बी के लिए निकालते हैं, चलो देखो 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6। आ गए 6। तो इसका मतलब 6 डेटा सेट कौन से हो गए आपके बी के लिए? क्या 6 ही है? बिल्कुल है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड डेटा सेट कौन सा हुआ? ओ। ओ वाले कितने हो गए देखते हैं, चलो 1 2 3 4 5, अरे बहुत सारे, 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12। 12 डेटा सेट आपके आ गए ओ वाले, बिल्कुल आ गए, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो लास्ट वन ए बी, 1 2 एंड 3, 3 आने चाहिए। चलो ये भी आ गए, ठीक है। सो दिस इज द आंसर कि आपको किस तरीके से डेटा सेट को सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ यहाँ तक किसी को भी अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टेक अ मिनट, इसको ध्यान से देखो, पढ़ो, और उसके बाद में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, तो ये आपके आ गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आप देख सकते हो इसके अंदर। 9 + 6 आ गया कितना आपका 15, 15 + 12 आपका आ गया कितना 27, 27 + 3 आपका कितना आ गया 30।
ठीक है, क्लियर यहाँ तक ये चीज़। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम द रेजिडेंस टू देयर वर्क ऑफ प्लेस आर फाउंड एज फॉलोज। Construct a group frequency distribution table with class size 5 for the given data, taking the first interval as 0 to 5, 5 not included. दे रखा ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर कि आपको 5 इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सबसे पहले तो वो समझो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। ठीक है, नाउ क्या चीज है कि 40 इंजीनियर्स का डिस्टेंस दे रखा है उनके रेजिडेंस से उनके प्लेस ऑफ वर्क का, घर से लेके ऑफिस तक की दूरी बता रखी है आपको 40 इंजीनियर्स की। ठीक है, आपको बताना है 5-5 के क्लास साइज के अंदर कि इनका एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है, ओके चलो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन कितना बनने वाला आपका 0 to 5। देखो मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ ताकि हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको करने के अंदर। ठीक है, 0 to 5 सबसे पहला कितना बनेगा 0 to 5। फिर आप सबसे पहले तो एक काम करो, इस पूरे डेटा सेट के अंदर ये ढूंढ लो कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कितना है किसी का। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी तक 25 मिला है मेरे को, उसके आगे 31 मिल चुका मेरे को, देन 32 मिल गया एंड बस 32 मेरे को हाईएस्ट लिख रहा है। तो 32 के नेक्स्ट हाईएस्ट के अंदर 5-5 के इंटरवल्स में कौन सी टेबल बन सकती है 35। तो 0 से लेकर 35 तक के 5-5 के सेट के ग्रुप बना दो आप। देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 12, 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। ठीक है, ये चीज़ बोली थी मैंने अभी 32 सबसे बड़ा नंबर है, तो उसका जस्ट अगला जो इंटरवल बनेगा वो 35 तक का बनेगा। तो हम लोगों ने 5-5 के सेट के अंदर उसका डिस्टेंस का एक इंटरवल टेबल बना लिया। टेली मार्क्स को एक बार के लिए भूल जाओ। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, पूरा कर लें उसके बाद में करेंगे। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या हुई भाई 0 से 5 के बीच के अंदर कौन कौन से आते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, 5 अगर दिख रहा है तो उसको इसमें इंक्लूड मत करना, अगर कर दिया तो गलती कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अपर लिमिट जो होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है। तो हमारे को कौन कौन से नंबर ढूंढने हैं जो 0 से 5 के बीच में आते हैं। देखो 3, 2 एंड एक और 3, एक और 3, एक 2, कितने हो गए 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 आने चाहिए। बिल्कुल सही सर, 5 आ रहे हैं। नेक्स्ट 5 से 10, अब 5 से 10 के अंदर 5 वाला बिल्कुल आएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा अब। ठीक है, तो 1, देन 2, देन 3, then 4, then 5, then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 आने चाहिए। बिल्कुल 11 आ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी की पूरी क्या करनी है, ये टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, एक या दो और करके दिखा देता हूँ, उसके बाद वाली आप कर लेना। जैसे कि मैं एंड वाली बता देता हूँ आपको, एंड की दोनों निकाल के दिखा देता हूँ। 25 से 30 और 30 से 35। 25 इंक्लूडेड होगा 25 से 30 के अंदर, तो पहला तो ये हुआ। अब 25 से 30 में 25 से 29 तक का नंबर देखना है आपको, है ना। तो देखो कहाँ दिख रहा है आपको, 25 से लेकर 29 तक के अंदर मेरे को एक नंबर तो ये दिखा, और बस मेरे को एक ही नंबर दिख रहा है, इसके अलावा तो कोई नंबर दिख ही नहीं रहा। तो क्या एक ही है क्या इसका आंसर? यस यस यस, 25 से 30 में एक ही है। चलो वेरी गुड। ठीक है, 30 से 35 में ढूंढना है हमारे को लास्ट वाली इंटरवल के अंदर। तो 30 सबसे छोटा होगा और 35 सबसे बड़ा हो सकता है। तो उसके अंदर कितने होंगे देखो, देखते हैं हम लोग। 30 इंक्लूडेड होगा तो 31 तो एक आ ही सकता है उसके अंदर, एक 32 भी आ सकता है, और देन आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग एल्स, नहीं मिल रहा और कहीं भी। मतलब 2 आने चाहिए मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली सही है, बिल्कुल सही है। देखो 2 ही आ रहे हैं इसके अंदर। तो कुल मिला के आपके नंबर बन गए इतने, है ना। अब टेलीमार्क्स किस तरीके से बनेंगे, टेलीमार्क्स आपको बनाने का तरीका बताया था। अगर 5 है तो 1, 2, 3, 4 काट दो पैकेट को। फिर 11 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक एक्स्ट्रा छोड़ दो 11। टेलीमार्क्स बनाते बस इसे। 9 का टेलीमार्क्स का सेट बनाना है तो कैसे बनाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। काटना नहीं है वैल्यू को, है ना, क्योंकि 10 हो जाता काटनी। तो एक पैकेट बना पूरा और दूसरा पैकेट में एक क्रॉस रह गया बस। ठीक है, तो कितना हो गया 5 + 4 = 9। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनेगी। आई बात आपको समझ में? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अब। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वापस से आप सबको बताऊंगा मैं कि हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है कहाँ मिलेगा आपको, सॉरी हमारा जो स्नैपसॉल्व का चैनल है कहाँ पे, टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का ही चैनल है हमारा। ठीक है,
किस नाम से मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर आपको? ये स्नैपसॉल्व नाम से मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो ओवर स्नैपसॉल्व ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम के ऊपर आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिखेगा राइट हैंड साइड टॉप मोस्ट के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद के अंदर यू विल बी एबल टू फाइंड अ सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स के अंदर आप लिखिए स्नैपसॉल्व एंड आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आपके जैसे हजारों बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वी रियली वांट यू टू जॉइन अस टू, बिकॉज दिस इज फॉर फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सेकंड हम लोग इसके अंदर जितने भी लाइव अपडेट्स होंगे हमारी क्लासेस के वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ओके, सो आगे बढ़े, अब भूलना नहीं, इसको ज्वाइन जरूर से करना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. Prepare a frequency distribution table for the data given. वापस से वही चीज है कि 3 कॉइन्स थे, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो कि 3 कॉइन्स थे, उनको एक साथ 30 बार उछाला, ठीक है। तो ये जो डेटा दिख रहा है ना आपको 0 1 2 3 4, सॉरी 4 तो आ ही नहीं सकता, 0 1 2 2 1 2 3 1, ये क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार है, मतलब फर्स्ट अकरेंस जब सबसे पहली बार तीनों को उछाला तो एक भी हेड नहीं आया, अगली बार सबको उछाला तो एक हेड आया, उसके अगली बार उछाला तीनों को तो 2 जनों में हेड आया, फिर एक बार 2 में हेड आया, फिर एक बार 1 में हेड आया, फिर 2 में हेड आया। तो आपको इसकी डेटा की टेबल बनानी है, ठीक है। किस तरीके से बनाएंगे? तो सिंपल है, नंबर ऑफ हेड्स लिख सकते हो आप, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लो। तो देखो क्या होगा, या तो एक भी हेड नहीं आया होगा, 0 हेड्स, 1 हेड, या 2 हेड, या 3 हेड्स, ठीक है, यही आएंगे। तो 0 कितनी बार है? देखो 1 2 3 4 5 और 6 बार ऐसा हुआ था कि एक भी हेड नहीं आया, ठीक है। 1 कितनी कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स मेरे को 1 हेड मिला, ठीक है। देन 2 हेड्स कब कब आ सकते हैं? एक बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स आए मेरे पास में 2 हेड। अब आप इसको भले डेटा को ऐड करके 30 में से माइनस कर सकते हो, या फिर सीधे सीधे आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स मेरे पास में ऐसा हुआ जब 3 हेड्स आए थे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना, दिस इज अ रियली इजी टॉपिक। आपको कुछ नहीं करना, जो डेटा दे रखा है बस उसको कैलकुलेट करके अपने पास वापस से लिखना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू काउंट द डेटा एंड यू हैव टू जस्ट पुट इट इन द टेबल, दैट्स इट, यू आर डन फॉर द टॉपिक, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड ऑन नाउ फर्दर। बस अब 2 एग्जाम्पल्स और बचे हमारे, क्विकली हम लोग इनको खत्म करेंगे एंड उसके बाद के अंदर हम लोग बार ग्राफ्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी लूंगा मैं, थोड़ा सा इसको आपको क्विकली मेरे साथ में देखना पड़ेगा। आपको आंसर डायरेक्टली मैं दिखा रहा हूँ इसका। क्वेश्चन क्या है कि 30 चिल्ड्रन वर टॉक्ड आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस वीक। 30 स्टूडेंट से, 30 बच्चों से पूछा गया कि उन लोगों ने पिछले हफ्ते में कितने घंटे टीवी के ऊपर स्पेंड किए थे, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट का डेटा आ गया, किसी ने 1 घंटा, किसी ने 7 घंटे, किसी ने 12 घंटे, 15 घंटे, तो नंबर ऑफ आवर्स है ये, ठीक है। आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। क्लास विड्थ आपको 5 कह रखी है और आपको बता रखा है कि इंटरवल किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपसे सीधा सीधा एक सी चीज पूछे कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच 15 टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इंटरवल्स बनाओगे, ठीक है। सबसे बड़ा आप देखो कौन सा आ सकता है और उसके अकॉर्डिंग डेटा बना दो। 0 से लेके 5 की पहली इंटरवल बनाओ और देखो सबसे ज्यादा किसने टीवी देखा होगा, सबसे बदमाश बच्चा कौन सा जिसने सबसे ज्यादा टीवी देखा, ठीक है। तो मेरे को अगर इसमें ध्यान से देखोगे ना आप, तो आई कैन सी दैट 17 इज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स विच आई कैन फाइंड। हो सकता है 17 से बड़ा मेरे को दिख नहीं रहा, बट 17 तक तो है, ठीक है। तो 17 तक तो टेबल बना दो। 17 का जस्ट अगला 5 का मल्टीपल कौन सा है? 20। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 एंड देन 15 से 20, यहाँ तक की तो टेबल आप बना दो, ठीक है। नाउ अब क्या करना है आपको, काउंट करना है।
बस सिंपल सा है, काउंट करोगे तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगी आपके पास में, ठीक है। नाउ आपका काम क्या है, आपका सिंपल सा काम इतना है कि ये बताना है दैट हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर हु वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। 15 या 15 से ज़्यादा घंटे कितने बच्चों ने देखा? सिंपल आंसर, 2 स्टूडेंट्स, 2 बदमाश बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 15 घंटे से ज़्यादा टेलीविजन देखा। 2 स्टूडेंट्स वर देयर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब इसके अंदर आपसे डेटा से कुछ भी पूछ सकता है, वो जिसने 10 घंटे से ज़्यादा देखा, जिसने 4 घंटे से ज़्यादा, 5 घंटे से ज़्यादा देखा, ठीक है। डेटा आपके पास के अंदर है, आप सीधे इसके अंदर आंसर बता सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब इजी क्वेश्चन था ये वाला, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद के अंदर हम लोग अब क्या करेंगे, इसके बाद के अंदर हम लोग फिर पढ़ेंगे बार ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। नाउ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एरिया फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वर्क। एक कोई एक सिटी थी, बैंगलोर मान लो, मुंबई मान लो, कुछ भी मान लो, उसके अंदर ह्यूमिडिटी का एक क्राइटेरिया, आपको एक परसेंटेज दे रखा है, एक 30 डेज के टाइम इंटरवल का, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड वाले उसको मत देखो, वो आंसर है आपका, है ना। आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। क्लासेस कहाँ से होगी? 84, 86, 86, 88। 84 से चालू करनी है, उसने बता ही दिया आपको। 84 से 86 पहली इंटरवल होगी, फिर 86 से 88, मतलब दो के इंटरवल के अंदर आपको बनाना है, ठीक है। नाउ अब आपको बताना है कि इस डेटा के अंदर अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। उसके अंदर हम लोग मेन हमारा क्या है, बनाना तो हमारे को आ गया, किस तरीके से हम लोग डेटा बनाएंगे। हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या है इसके अंदर, ये देखना कि इस डेटा के थ्रू इंटरप्रिटेशंस कैसे निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो हम लोगों ने देख ली कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद ब्ला 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 ब्ला, और ये रही आपकी टेबल, ठीक है, ये आपकी टेबल बन गई। द सेकेंड क्वेश्चन इज विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दैट दिस डेटा इज अबाउट। तो अब एक चीज देखो, ये कैसे बता सकते हो आप ये चीज देखो कि इस महीने के अंदर ह्यूमिडिटी 94, 96, 96, 98, 98, 100, ये बहुत अच्छे नंबर्स है, बड़े नंबर्स है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये कई बार आ रहा था, देखो 674, मतलब 6 दिन ऐसे थे जब 94 से 96 के बीच में थी, 7 दिन ऐसे थे जब 96 से 98 के बीच में थी, 4 दिन ऐसे थे जब 98 से 100 के बीच में थी। मतलब ह्यूमिडिटी वाले डेज बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है तो रेनी सीजन हो सकता है, दिस कैन बी द रेनी सीजन, ठीक है। सो दिस इज हाउ आप लॉजिकली इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे, ठीक है। ये डेटा से आंसर निकालोगे आप किस तरीके से, लॉजिकली सोच के। आप ये नहीं कहोगे कि इसके अंदर ये समर का सीजन है, क्यों? क्योंकि समर का सीजन होता तो इतना ह्यूमिड एनवायरनमेंट होना पॉसिबल इतना ईजी नहीं था, ठीक है, अनलेस समथिंग ब्लैक स्वन इवेंट हैपेंस, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक द डेटा इज अबाउट, इसका आंसर ये होगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, ये आपके पास में सिंपल है, 84 से लेकर 100 तक का आपका पूरा का पूरा डेटा है, ये आपकी रेंज होगी, ठीक है। 84 से लेकर 100 तक का आपका डेटा हो गया ना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और आपको एक बात बताऊं, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसके अंदर। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ग्राफ्स का, वो इससे भी ज़्यादा इजी है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद के अंदर क्या सीखेंगे, ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, कैसे बनते हैं, उन सब की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। पहली चीज, इट इज वेल सेड दैट वन पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। तो यूजुअली कंपैरिजन जो होता है, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि उनको एक डेटा सेट में बना रहे थे। अब आप सुनिए कि उस डेटा सेट को भी अगर आपको विजुअलाइज करने के लिए मैं दे दूं, ठीक है, आपको बहुत सारा डेटा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ मानो कि आपकी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, ठीक है, आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी की हाइट कितनी है, 160 सेंटीमीटर है, किसी की 159 है, आपको एक बड़ा सारा डेटा सेट दे रखा है, 10 भी छोड़ो, 100 बच्चे मान लो आप। तो अब आपसे कह दिए इसके अंदर से आप ढूंढो कि सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, तो आपको आंखें गड़ा के एक एक डेटा को देखना पड़ेगा, अरे यार इससे बड़ा कौन सा, इससे बड़ा कौन सा है। वहीं मैं एक काम करूं, सारे बच्चों को लाइन में खड़ा कर दूं, तो एक लाइन के अंदर सिंपल सा खड़ा कर दूं मैं, तो क्या आप ये देख सकते हो कि सबसे हाइट ऊंची किसकी आने वाली है आपकी? तो जैसे ही आप उसको निकाल लोगे, विजुअली आपने देखा तो आप इजीली निकाल सकते हो। आपके सामने सारे के सारे बच्चे खड़े हुए हैं, आपको एक सीधे नाप के अंदर दिख जाएगा कि हाँ यार इसकी हाइट सबसे बड़ी आ रही है। तो रिप्रेजेंटेशन में डेटा जो होता है वो थोड़ा ईजियर हो जाता है इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। तो कंपैरिजन अमंग द इंडिविजुअल आइटम्स आर बेस्ट बाय शोन बाय मीन्स ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स भी क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये भी आपने क्या देखा, सामने अपने स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया, विजुअली रिप्रेजेंट कर दिया सबको,
ग्राफ्स के अंदर भी होता है। ग्राफ इज नथिंग बट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है, ऑफ योर डेटा सेट। सिंपल एज दैट। कोई हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ज्यादा आसान चीज है। ग्राफ तो इनफैक्ट पिछले वाले डेटा से भी आसान था, ठीक है। जो डेटा दे रखा है बस उसको चिपका के ग्राफ बनाया जाओ, बहुत ईजी चीज है, ठीक है ना। 3 तरह के ग्राफ्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। अभी इस लेवल के ऊपर हम लोग 3 तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राम्स, ठीक है, हिस्टोग्राम्स। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, जिसके अंदर से हमारा आज का डेटा क्या है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? बार ग्राफ्स। सबसे इजी तरह का ग्राफ जो आपने शायद से कभी क्रिकेट के मैच के अंदर ज़रूर से इसको देखा होगा, कि आपने कभी ऐसा देखा है कि एक इस तरीके का आपको ग्राफ दे दिया जाता है कि ये आपके बॉलिंग फिगर्स है, ये पुजारा ने इतने मारे, तेंदुलकर ने इतने मारे, कोहली ने इतने मारे, ठीक है। यहाँ पे आपको डेटा दे रखा होता है, पुजारा ने इतने मारे, तेंदुलकर ने इतने मारे, कोहली ने इतने मारे, एक आर्बिट्री डेटा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस तरीके से बना रखा होता है, ये आपका बार ग्राफ होता है। सिंपल एज दैट, बिल्कुल हार्ड नहीं होता, ये बार ग्राफ होता है आपका, ठीक है। देखो पढ़ते हैं आगे। A bar graph is a pictorial representation of data in which usually bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on x axis, on one axis, ठीक है। हम लोग नॉर्मली x axis के ऊपर बनाते हैं। The value of the variables are shown on the other axis and the height of the bars depend on the value of the variables, ठीक है। देखो कैसे बनता है मैं बताता हूँ। एक छोटा सा डेटा सेट लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग कहते हैं कोहली ने एक मैच के अंदर 70 मारे, ठीक है। तेंदुलकर ने उस मैच के अंदर 100 मारी, ठीक है। और धोनी ने उस मैच के अंदर 50 मारी। और एक और चौथा प्लेयर कौन सा ले सकते हो? युवराज के लेते हैं, चलो लोग। युवराज सिंह ने उस मैच के अंदर 80 रन मारे, ठीक। कुछ भी आर्बिट्री डेटा सेट उठा लिया मैंने, आपको ने ये बताना है कि इस डेटा को बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे इजी तरीका पता है क्या होता है? एक आप इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस बनाओ, ठीक है। ये तो कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस हो गया, ये होगा आपका कौन सा? वाई एक्सिस। जितने भी प्लेयर्स हैं आपके उनको नीचे यहाँ पे लिख दो, कोहली, तेंदुलकर, धोनी एंड युवराज, ये लिख दिया। अब वाई एक्सिस के ऊपर क्या बनेगा आपके? इनके नंबर ऑफ रन्स, कितने रन्स मारे इन्होंने। तो हम लोग जैसे बना देते हैं इसको ऐसे 20, 40, 60, 80 एंड देन 100, ये डेटा बना दिया मैंने, ठीक है। नाउ कोहली ने कितने रन मारे? 70। अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर 70 ढूंढोगे तो अप्रॉक्सीमेटली कहाँ मिलेगा आपको? वो 60 से 70 यहाँ करीब मिलेगा, इसके आसपास मिलेगा। ये 70 का लेवल है। तो कुछ नहीं करना, आपको एक बार बना देना है यहाँ पे कोहली के लिए। यहाँ पे भले लिख भी सकते हो 70, ठीक है। नेक्स्ट अगला कौन सा है? तेंदुलकर। तेंदुलकर ने मारे थे 100। 100 तो मेरे को सबसे ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी ही मोटाई का एक और आपको ऐसा एक पिलर खड़ा करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 100। इसको ऐसे आप यूँ करते हुए भी दिखा सकते हो, दैट्स अप टू यू, आपकी इच्छा है, कर सकते हो बिल्कुल रेफरेंस के लिए। थर्ड धोनी। धोनी ने तो 50 मारे, तो 50 आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। आप इसको इस तरीके से यूँ एक रेफरेंस लाइन क्रिएट कर सकते हो और फिर यहाँ से आप देख सकते हो धोनी ने मारे 50, ये बना दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने 50 रन। देन युवराज। युवराज ने कितने मारे? 80। 80 वाली लाइन मेरे को दिख रही है, यहाँ कहीं आएगी, मैंने उसको बना दिया यहाँ पे। एज सिंपल एज दैट। अब आपको विजुअली दिख रहा है किसने कितने ज्यादा रन मारे। अब आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अगर आपके पास में 100 प्लेयर्स का डेटा है, आप सीधे एक नजर फिराओगे, आपको दिखेगा सबसे ज्यादा किसने मारा, आप सीधा उसका नाम ले लोगे। किसने मारे यहाँ पे? तेंदुलकर ने 100 मारी, ठीक है। आप सीधे सीधे यहाँ से बता सकते हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बार ग्राफ, जहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वहां पे आपने सिंपल और सिंपल कुछ नहीं करा, उन डेटा मतलब उन डेटा सेट्स के नाम लिखे, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने क्या करा? उनकी प्लॉटिंग कर दी, उनके रन्स की।
अभी आप इसको उल्टा भी बना सकते थे। आप कैसे बना सकते थे, इसको ऐसे भी बना सकते थे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लो आपने कोहली यहाँ लिख लिया, तेंदुलकर यहाँ लिख लिया, धोनी यहाँ लिख लिया, युवराज यहाँ लिख लिया, आप इस तरीके से ही बना सकते थे। ये यूँ बन जाता, फिर ये यूँ बन जाता, ठीक है, फिर ये 50 वाला थोड़ा नीचे बन जाता, और फिर युवराज 80 थोड़ा बीच के अंदर बन जाता, और इनके यहाँ पे इनके रन्स होते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन हम लोग जो कन्वेंशनली और मतलब नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि आप इस वाले को करो, एक करके, मतलब एक तरह का अगर आप कन्वेंशन लेके चलोगे तो आपको बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगा, यार ये वाला बनाओ वो वाला बनाओ, मेरा सेट है मैं ये वाला बनाता हूँ, ठीक है। आप इसी तरीके से बनाओ, ठीक है। आई बात समझ में? बढ़े आगे, चलो एक और क्वेश्चन सिंपल सा। अबे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और उसके बाद के अंदर फिर हिस्टोग्राम्स की बात तो मुश्किल ही कर पाएंगे, 7-8 मिनट ही बचे क्लास के अंदर, ठीक है। चलो, टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस गेम्स इन अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर वेरियस गेम्स थे, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड टेनिस। आपको इसका क्या बनाना है, एक बार ग्राफ बनाना है इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जैक्टली सेम जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जांपल व्हिच आई टुक ऑफ 4 डिफरेंट बैट्समैन स्कोरिंग डिफरेंट रन्स इन अ पर्टिकुलर मैच। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी देना कि ये क्या है, ये आपके क्या है, गेम्स के नाम है, ठीक है। ये गेम के नाम है, और आप यहाँ पे क्या बना रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये लिख के जरूर से आना है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो, क्रिकेट पहला बार क्रिकेट के लिए बनाएंगे, दूसरा फुटबॉल के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ फुट में, बास्केटबॉल को भी मैं BAS के, और टेनिस को भी मैं TEN लिख रहा हूँ, ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे इसलिए, ठीक है। नाउ 10, 15, 25, 30, तो 5-5 के इंटरवल के अंदर बना रहता हूँ मैं। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। क्रिकेट कितने, 25, सीधा यहाँ दिख रहा है, ये डंडा लगा दो बड़ा सारा, ठीक है, पहला बन गया। 30 फुटबॉल, ये दिख रहा है सबसे ऊपर। ये मैं तो यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, ग्राफ के अंदर देखना, ग्राफ के अंदर आपको सीधी लाइन आती हुई दिख जाएगी, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। मेरे को तो यहाँ पे क्या है, प्लेन पेपर, मतलब प्लेन एक स्क्रीन है, उसके ऊपर क्रिएट करना है इसको। ये 10 और 15 कहाँ पे आएगा, हल्का सा इसके ऊपर लिख दो। यहाँ पे सबसे अच्छा क्या रहता है कि आप इसको लिख दो, आपको रेफरेंस के लिए पता रहता है कि हाँ इतना इसका डेटा था, 25, 30, 10 और 15, ठीक है। ये क्या था आपका सिंपल एक बार ग्राफ। दिस इज हाउ द बार ग्राफ्स आर क्रिएटेड, इजी, सिंपल, सोफिस्टिकेटेड। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से बताऊंगा कि हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है स्नैपसॉल्व का, आपको सभी को उस चैनल को ज्वाइन करना है। इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फट कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम के ऊपर जाना है, ऊपर राइट हैंड साइड टॉप के ऊपर आपको मैग्नीफाइंग ग्लास दिखेगा, सर्च बॉक्स दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, स्नैपसॉल्व लिखिए, हमारा चैनल आपको दिख जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसकी बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन विद आपको एक पैराग्राफ दिखा रखा है मैंने। वन फैमिलीज मंथली एक्सपेंसेस गिवन, एक फैमिली का मंथली एक्सपेंस आपको दे रखा है एक पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर, ठीक है। पैराग्राफ के ऊपर एप्लीकेशन क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस तरीके से आते हैं। क्वेश्चंस दे रखे हैं कि हाईएस्ट एक्सपेंडिचर विच हेड्स एंड हाउ मच। कोई एक फैमिली है, उसका एक्सपेंडिचर जो था एक महीने के अंदर वो ऐसे ऐसे था, ग्रोसरी पे कुछ था, रेंट के ऊपर कुछ गया, ये ग्रोसरी वाला है, ये रेंट वाला है, ये एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस, 7-8 हेड्स है उसके अंदर उसका इतना इतना डेटा लगा है। अब आपसे पूछा है कि भाई इस फैमिली का सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस हेड या हेड्स के अंदर हो रहा है और कितना हो रहा है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर, सबसे ज़्यादा का मतलब क्या है, जिसका सबसे बड़ा बार है वो मेरे को यहाँ दिख रहा है, इन दोनों के अंदर हो रहा है भैया। कौन कौन से में, पहले का आंसर हो गया सर रेंट के अंदर और एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। रेंट और एजुकेशन में जा रहा है, कितना कितना जा रहा है सर, एक्सपेंडिचर दे रखा है इन 1000 रुपीज, मतलब ये जो डेटा है ये 1, 2, 3 ये थाउजेंड्स में है, 1000, 2000, 3000। तो रेंट और एजुकेशन के अंदर कितना जा रहा है, 5000 ईच, तो टोटल है 10,000। टोटल लिखने की वजह से जरूरत नहीं है,
आप केवल ये कह सकते हो हाईएस्ट एक्सपेंडिचर किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, रेंट के ऊपर हो रहा है, एजुकेशन के ऊपर है, 5-5 हज़ार रुपये सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है उनके ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, देखा कितना आसानी से आया। सेकेंड क्वेश्चन, लोएस्ट एक्सपेंडिचर किसके ऊपर हो रहा है और कितना हो रहा है। लोएस्ट के अंदर तो सर सबसे छोटा मेरे को पिलर कहाँ पे दिख रहा है, ये वाले दिख रहे हैं सर, दोनों के दोनों मेरे को। कितना सर, ये दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 1000 दिख रहा है मेरे को, ये है ना। तो एंटरटेनमेंट के ऊपर और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर सबसे लोएस्ट खर्चा हो रहा है उस फैमिली का, कितना हो रहा है, 1000 ईच, 1000 रुपये पर मंथ एक एक के ऊपर खर्च हो रहे हैं, लोएस्ट एक्सपेंडिचर है। एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड, जितने आपके हेड्स हैं, इफ 4000 मोर इज स्पेंट ऑन इंटरनेट, अगर इंटरनेट नाम से एक और एक्सपेंडिचर आ गया जिसपे 4000 खर्च हो गए, तो एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड के ऊपर कितना रहने वाला है। बहुत ईजी चीज है, क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, सब निकालते तो है टोटल एक्सपेंस कितना, टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल हेड्स, ऐसी तो एवरेज निकलेगा, है ना। तो देखो कितना है, देखो ग्रोसरी में 4000 है, 4 लिखते हैं, 1000 बाद में लगा देंगे। रेंट में कितना है 5000, एजुकेशन में कितना है 5000, मेडिसिन में कितना है 2000, फ्यूल में कितना है 2000, एंटरटेनमेंट में 1000, मिसलेनियस में 1000 और 4000 इंटरनेट का भी आ चुका है। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 और 5 9, 9 और 5 आपका हो गया 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, 19 20 24, 24,000 मंथली एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, कितने हेड्स में हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और आएगा कौन सा, इंटरनेट वाला, बाय 8, 8 1 इज 8, 8 3 इज 24, तो 3000 पर हेड, ये एवरेज एक्सपेंडिचर है, ₹3000 पर हेड आपका एवरेज एक्सपेंडिचर आ रहा है हर एक हेड के ऊपर। ठीक है, इजी, एकदम इजी चीज है ना। लास्ट क्वेश्चन, if there were 50 similar families, that what would be the total money spent by all of them in 6 months। ठीक है, अगर 50 सिमिलर फैमिलीज हैं तो टोटल एक्सपेंस कितना आने वाला है 6 महीने के अंदर, ये बात याद रखना, 6 महीने का पूछा है। तो हम लोग इस वाली चीज को नहीं लेंगे, इसके अंदर इंटरनेट वाले को हम लोग नहीं ले रहे। ठीक है, तो देखो कितना था, ये था 4000, 4 + 5 इज 9, 9 + 5 इज 14 एंड सॉरी कितना था, yes 14, 14 + 2 is 16, 2 + 2 is 18, 19 and 20, 20,000 एक फैमिली का एक्सपेंडिचर है एक महीने का। 50 फैमिलीज होगी, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 महीने का, ये एक महीने का निकलेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, देखो 6 5 जाइज 30, 32 जाइज 60, कितने जीरोस लगाने मेरे को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 30, 32 is 60। ठीक है, कितना आ गया देखो, ये 60 लाख is the expenditure of all these 50 families together in 6 months। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे हमारी क्लास को। आज हम लोगों ने सीखा है बार ग्राफ्स के बारे के अंदर, बार ग्राफ किस तरीके से रीड करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। मैं आपसे मिलूंगा मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर, बार ग्राफ्स के कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, हिस्टोग्राम्स के क्वेश्चंस करेंगे, हिस्टोग्राम समझेंगे। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब सारे क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करिए और हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।